जय श्री राम भाइयों, जय आर्यवर्त। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है भाइयों। आज की इस वीडियो में भाइयों आपको कुछ नया सीखने को और देखने को मिलेगा, क्योंकि भाइयों आप सभी को पता है कि जो हमारे भारत देश के युवा हैं वे अपना शरीर को सुडौल और ताकतवर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता अपना रखा है अपने शरीर को सुडौल और ताकतवर बनाने के लिए। आजकल भाइयों सभी बच्चे क्या देखते हैं? कटिंग देखते हैं भाइयों। हमारे शरीर में कटिंग होनी चाहिए और कुछ नहीं, शरीर में बल हो या ना हो। भाइयों आपने देखा होगा कि जो कभी कभार जो ये बॉडी बिल्डर होते हैं स्टेज पर शो करते हैं, अपनी बॉडी का प्रदर्शन करते हैं, अपनी कटिंग दिखाते हैं, और जब ये अपने शरीर में प्राणायाम रोकते हैं, अपनी सांस को रोककर ही अपनी बॉडी के कट दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी बॉडी बिल्डर को तो ऐसा होता है जब वो अपनी सांस को रोकता है तो उसको चक्कर भी आ जाते हैं। ये चक्कर आने का भाइयों क्या मतलब होता है कि भाइयों उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। जब उसने वर्कआउट करा तो उसे सही ऑक्सीजन उसके शरीर में नहीं गई, उसके शरीर में वो दम नहीं बना जो उसके शरीर में बनना चाहिए था। भाइयों हमारे जो प्राचीन वीर योद्धा प्रोफेसर राममूर्ति जी, हनुमान जी, भीष्म पितामह और भी बहुत से बड़े बड़े पहलवान हुए हैं भाइयों जो हमारे भारत देश में हुए हैं, वे इस प्राणायाम पर ही ज़्यादा जोर देते थे। प्राणायाम भाइयों आपका कभी भी बंद कमरे में नहीं हो सकता, क्योंकि बंद कमरे में तो आप जो ऑक्सीजन छोड़ेंगे लगभग वही ऑक्सीजन दोबारा आपके शरीर के अंदर जाएगी। लेकिन जब आप प्राणायाम कहीं खुले, जैसे कहीं खुली उसमें करेंगे, कहीं अपनी छत पर या कहीं पार्क आदि में या खेत में जाकर प्राणायाम करेंगे, तो उससे आपके शरीर में भाइयों शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी और भाइयों जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वह आपके शरीर से निकलकर कहीं और चली जाएगी। लेकिन जब आप निरंतर सांस अंदर बाहर लेना छोड़ोगे तो आपके शरीर में भाइयों शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है भाइयों कि आपने देखा होगा कि बहुत सी जिमें आजकल ऐसी हैं जो मतलब हाई लेवल की जिमें होती है, उनके अंदर तो एसी भी लगे होते हैं। ये क्या है भाइयों? मतलब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं मान लो मैं जिम करने जा रहा हूँ, जिम में मान लो मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे वेट कम करना है, मुझे पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, वहाँ पर तो एसी लगा हुआ है। एसी में तो एसी ठंडक, मान लो मैं गर्मियों में वो कर रहा हूँ तो ये तो नहीं है कि भाई वो एसी गर्मियों में गर्म हवा देगा, गर्मियों में वह ठंडी हवा देगा, और मुझे तो पसीना बहाना है भाई, मुझे अपना वेट कम करना है। लेकिन उसके उल्टा होता है, वहाँ पर एक आर्टिफिशियल हवा, जो एसी एक आर्टिफिशियल हवा पैदा करता है जो हमारे शरीर के अंदर बार बार जाती है और हमारे शरीर को अंदर से कमज़ोर बनाती है। इसके अलावा भाइयों यदि अगर हम खुले में इस बात की कंपेयर करें तो भाइयों यदि आप खुले में एक्सरसाइज करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई जिम आदि सब बेकार होते हैं भाइयों, यदि वो जिम ओपन हो तो ऊपर से खुली हुई हो और ना उसमें कोई आर्टिफिशियल हवा हो, ना उसमें एसी वगैरह लगे हों, और भाइयों उसमें मतलब हवा आ जा रही हो, हवा पास हो रही हो, तो भाई कोई बुराई नहीं है जिम करने में भी। जिम भी भाइयों एक नंबर का व्यायाम है। लेकिन अगर उसमें शुद्ध हवा नहीं आ रही और आपके अंदर बार बार वही ऑक्सीजन जा रही है तो भाइयों आपका शरीर अंदर से कमज़ोर हो रहा है। भाइयों बाहर से तो आप चाहे जितने भी बड़े बड़े अपने मसल बना लो, मसल भी आप नेचुरल नहीं बनाते। जो जिम वाले बच्चे होते हैं वह नेचुरल मसल नहीं बनाते, कहीं ना कहीं वे सप्लीमेंट और स्टेरॉयड का प्रयोग करते हैं। आजकल तो भाइयों आप देख रहे हैं जो जिम वाले बच्चे ये मांस आदि और अंडे आदि भी खाते हैं। मांस भी भाइयों जो मुर्गी फार्म है वो भी इन्हें नेचुरल नहीं मिल रहा है। मुर्गी फार्मों में भी कोई तो मुर्गी ऐसी भी होती है वो बीमार भी होती है, और भाइयों उसमें क्या मतलब मुर्गियों को उनका वजन बढ़ाने के लिए उनके टिक्के लगाए जाते हैं। जो सफ़ेद वाली मुर्गियाँ होती है भाइयों, जो असली मुर्गा होता है ना भाइयों, जो देसी मुर्गा होता है वो तो 800-900 हज़ार रुपये किलो है, लेकिन जो ये फार्म वाले मुर्गे होते हैं 150 रुपये किलो में इनका मांस मिल जाता है। तो भाइयों ये गलत चीज़ें खाकर तो अपना शरीर का मांस बढ़ा रही है। अरे तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ भाइयों कि आप अगर खुले में व्यायाम करेंगे और खुले में अपना मतलब प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर में भाइयों शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी और आपके शरीर से जो गंदगी है वह बाहर निकलेगी। यदि आपने देखा होगा भाइयों, अभी पीछे मैं 2-3 दिन पहले जिम में व्यायाम करने के लिए गया था, मैंने 50 kg वेट से 100 स्क्वाट्स मारे थे। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, अगर मैं चाहता तो मैं और भी मार सकता था, मैं 500 रेपिटेशन भी निकाल सकता हूँ 50 kg वेट से अपने कंधे पर रखकर। लेकिन भाइयों क्या हुआ कि जब मैं अपने सांस अंदर फेफड़ों के अंदर भर रहा था
तो वो सांस भाइयों मैं खुलकर नहीं ले पा रहा था। एक तरीके से मेरे को ये लग रहा था भाई मतलब यहाँ पर हवा की कमी है। वहीं मैं अगर वही व्यायाम मैं खुले में करूँगा तो मेरे अंदर डबल एनर्जी आएगी। भाइयों ऑक्सीजन का मतलब होता क्या है, मतलब व्यायाम करने का मतलब होता क्या है। व्यायाम में भाइयों जब भी आप मतलब जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर में जितने भी रोम छिद्र हैं वे खुलना शुरू हो जाते हैं। रोम छिद्रों के द्वारा भाइयों आपके शरीर की गंदगी बाहर निकलना शुरू हो जाती है और आपका शरीर जो बाहर की ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। मतलब जब आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी तो आपके वह खून के अंदर मिलेगी, खून के अंदर मिल जाएगी और आपके शरीर में डबल एनर्जी वह पैदा करेगा जब आपके अंदर ऑक्सीजन होगी तो। और लेकिन भाइयों यदि आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बार बार आप वही ऑक्सीजन, मतलब आपको तो पता ही है भाइयों हमारे जो वेद है ना, जो मेरे पास एक किताब है भाइयों ब्रह्मचर्य के साधन, वह लगभग भाइयों वेदों के ऊपर ही आधारित है। उसमें यह लिखा हुआ है प्रोफेसर राममूर्ति जी ने और हमारे महर्षियों ने कि भाई जब भी कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसके शरीर पर केवल लंगोट के अलावा और कोई भी वस्त्र धारण नहीं होना चाहिए। और ये क्या, जिम वाले बच्चे तो यहाँ तक कि जैकेट भी नहीं कोई कोई उतारना पसंद करता। जो जिम मारते हैं बच्चे, कोई कोई होता है जो उतार भी देता है, जिसको मतलब कंफर्ट फील नहीं होता वो उतार देता है। लेकिन कोई कोई तो ऐसा होता है उसको इतनी ठंड लगती है कि मतलब क्या बताऊं भाई, वो अपनी जैकेट भी नहीं उतारता। भाइयों व्यायाम करते समय हमारे पूरे शरीर को हवा लगनी चाहिए। हवा लगेगी तभी हमारे शरीर में ताजगी, चुस्ती, फुर्ती आएगी और हमारा ऑक्सीजन जो लेवल है वह बढ़ेगा और हमारे खून मतलब पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ेगा। और भाइयों क्या होता है ना, जब आप बंद कमरे में, मतलब जिम एक बंद कमरा ही है भाइयों, जब आप उसमें व्यायाम करेंगे तो आपने देखा होगा कि जो भाई देसी व्यायाम करता होगा ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो देसी व्यायाम करता होगा ना भाइयों वो कभी भी बीमार नहीं होगा। मैं 100% गारंटी लिख कर देता हूँ। यदि वह बिना किसी मतलब उसका खान पान भी सही है और वो देसी व्यायाम करता है तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ 100% वो भाई बीमार नहीं होगा। और मैं जिम वाले बच्चे की 1% भी मतलब -1% भी गारंटी नहीं लेता। क्योंकि भाइयों क्या होता है ना, मैं आपको इसका एक रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न क्या है भाइयों, जब जो देसी बच्चा है वह खुले में मतलब एक्सरसाइज करेगा तो उसके शरीर में भाइयों शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी और उसके शरीर में से सारी गंदगियां बाहर निकलेगी। और जिस बंदे को मतलब शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलती, जो मतलब जिम वाला बच्चा है, उसको मतलब उसके फेफड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी पावर पूरी कमज़ोर हो जाती है और उसका शरीर, जैसे आपने देखा होगा कोई भी जिम वाला बच्चा जैसे अगर उसको बुखार भी हो जाता है तो उसका शरीर डाउन होने लगता है। तो यही बात है भाइयों, उनको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। एक विपिन देसी फिटनेस है यूट्यूब पर, उसने भाइयों उसने क्या कर रखा है उस बंदे ने, मतलब है तो उसकी भी जिम ही लेकिन वो देसी व्यायाम ही करता है और भाइयों साथ ही साथ वह जिम के भी सेट लगाता है, लेकिन उसने जिम खुले में खोल रखी है। तो भाइयों ये फ़ायदे हैं खुले में जिम खोलने के। और जब आपके अंदर खुली ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी आपके शरीर के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाइयों। आपको मतलब ये समझ लो भाई आपका शरीर पूरा निरोग हो जाएगा, निरोग। और आप देख ही रहे हैं मेरे को भाइयों, मैं किस तरीके से पीछे आप मेरे देख पा रहे हैं कि कितनी ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी आपके भाई ने खाली लंगोट पहना हुआ है। और जो भी ये मतलब लंगोट के अलावा एक कच्छा भी है ना आपके शरीर पे, भाई रनिंग की तो अलग बात है, रनिंग में तो आपको पहनना पड़ेगा भाई कच्छा, वो तो एक अलग हो गया भाई। और मैं व्यायाम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर व्यायाम होता है देसी व्यायाम। व्यायाम में अगर आपके शरीर पर लंगोट के अलावा एक कत्तर भी है ना भाइयों, वो भी मतलब बेकार है आपके लिए। तो इसलिए भाइयों जब भी आप व्यायाम करते हैं तो खाली लंगोट ही पहन कर रखें। इससे भाइयों आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और जो आपका ब्रह्मचर्य है वह मजबूत होगा। बहुत से भाई अब ये सोचेंगे कि भाई आपको ठंड नहीं लग रही क्या, तो भाई मैं आपको बता दूं मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। मुझे इतने पसीने आ रहे थे व्यायाम करते समय कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप भी भाइयों आज से खुले में ही एक्सरसाइज करना शुरू करें। जो भाई शहर में रहते हैं वह अपनी छत पर जाकर करें, अपने घर पर ही मंगवा ले भाइयों डंबल वगैरह। लेकिन भाइयों मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप जिम में जाकर अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, अपना मतलब स्टेमिना बनाना चाहते हैं, तो भाइयों आप भूल जाओ। वो स्टेमिना आपका 1 या 2 महीने टिकेगा भाइयों, और फिर आप जब बीमार होगे ना तो आपका वह सारा घट जाएगा। क्योंकि भाइयों शुद्ध ऑक्सीजन आपको भी पता है भाइयों, आपको फ्री में मिल रही है शुद्ध ऑक्सीजन, और आप फिर भी जिम में जाकर पैसे देकर वहाँ पर गलत हवा ले रहे हो अपने अंदर।
और भाइयों जिम का मेरा तो यही कहना है भाइयों, जिम का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने मतलब जो हमारे प्राचीन योद्धा थे, जो हम भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं भाइयों, तो आप भी उन्हीं के जैसे बनो, उन्हीं के जैसा मतलब वो करो भाइयों। इसमें ना तो कुछ खर्चा आता देसी व्यायाम करने में, और जिम वाला जो विदेशी व्यायाम है उससे डबल ताकत आती है भाइयों इसमें। ये मेरा मतलब 100% गारंटी है। तो आप भाइयों आज से ही देसी व्यायाम करना शुरू करें। तो भाइयों आज की इस वीडियो में मैंने लगभग 300 हनुमान दंड लगाए हैं, और थोड़ा भाइयों ज़मीन पर कीचड़ भी हो रहा था, इसलिए मेरा पैर भी फिसल रहा था। तो भाइयों आशा करते हैं मेरी जो भी मैंने ये बातें बताई है आपको ये सब पसंद आई होंगी। और भाइयों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी युवाओं तक मेरी बात पहुंच सके और उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में पता चल सके। भाइयों युवाओं को इन चीज़ के बारे में भाइयों पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वह इस समय अंधकार में है भाइयों। जो भाइयों हमारे भारत देश के युवाओं का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, वह उनको गलत रास्ते पर भटका रहे हैं भाइयों। देसी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप भाई और सारे शौक भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो व्यायाम वगैरह है और अपना खाना पीना है भाइयों शुद्ध और सात्विक रखो। मांस आदि भाइयों वो उन सब के लिए है जहाँ पर शाकाहारी भोजन नहीं प्राप्त हो सकता, मांस उनके लिए है। भारत में तो भाइयों भरपूर मात्रा में शाकाहारी भोजन है। तो फिर भी आप मतलब एक अच्छे आदमी होकर भी मूर्ख बन रहे हो। तो भाइयों आप आज से ही, मैं आशा करता हूँ आज से ही आप शाकाहारी भोजन ग्रहण करेंगे और अपना जो देसी व्यायाम है देश का वही करेंगे। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।